हाँ भाई लाडले, क्या हाल चाल। वेलकम टू नीट फिजिक्स। इन दिस वीडियो we will discuss a question from NEET 2026 booklet code is 11, question number is 19. Let's see what this question is saying. An AC circuit contains a resistance of 1 kilo ohm, a capacitor of 0.1 microfarad and an inductor of 1 millihenry connected in series. ठीक है, the resonance frequency of the circuit approximately. ठीक है, तो जो सर्किट जो है हमें बच्चा, ये सीरीज एलसीआर सर्किट दे रखा है। कौन सा सर्किट दे रखा है बच्चा हमको? ये सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन 30 सेकंड्स का है बच्चा, बट मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इसे, तो थोड़ा सा टाइम ले लेंगे, अच्छे से समझ जाओगे बच्चा आप इस क्वेश्चन को। इस वीडियो के एंड तक बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, हमारे पास इस सर्किट में एक रजिस्टर है, ठीक है, एक कैपेसिटर है और एक हमारे पास इंडक्टर है बच्चा। ठीक है, और इसमें एक एसी का सोर्स भी लगा होगा, है ना, पावर का सोर्स होगा हमारा। ठीक है, ये जो है हमारा रजिस्टर, ये 1 किलो ओम का है हमारा। जो ये कैपेसिटर है 0.1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस का है। और इंडक्टर जो है उसका इंडक्टेंस जो दे रखा है हमको, वो दे रखा है 1 मिली हेनरी। में पूछा गया है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी। बच्चा हमको ये तीन चीजें दे रखी हैं। हमें पता है रजिस्टर जो सर्किट होता है उसके अंदर रजिस्टेंस जो होते हैं हमारे, रजिस्टर है उसका तो रजिस्टेंस हमें सीधा सीधा दे रखा है। रजिस्टर है उसका तो रजिस्टेंस जो दे रखा है हमको 1000 ओम दे रखा है। अगर मैं बात करूं कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं बच्चा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे उसको? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग एक्सी से, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/ओमेगा सी। ओमेगा इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है बच्चा। ठीक है, अगर रेजोनेंट नहीं होगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी ये। जो कैपेसिटर जो इंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे बच्चा उसको? इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो कि हो जाएगा हमारा एक्सएल, जिसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा एल से। एल इज द जैसे द इंडक्टेंस जो कि हमें दे रखा है 1 मिली हेनरी। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपनी वैल्यूज को फर्दर फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चा आप एक चीज देखो, हमको जो यहाँ पे गिवन है ना बच्चा, वो गिवन है जो सर्किट है हमारा, वो एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना है हमको। तो हमारा सर्किट किस पे होगा? रेजोनेंस पे होगा, अभी रेजोनेंस कर रहा होगा। तो रेजोनेंस जब भी सर्किट करता है हमारा, तो सर्किट पूरी तरह से रजिस्टिव हो जाता है। कैसे रजिस्टिव हो जाता है? सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग इम्पीडेंस। क्या होता है इम्पीडेंस हमारा? इम्पीडेंस जो होता है हमारा वो होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एल माइनस के एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चा, ओके। हमारा जो जब भी हमारा ये सर्किट, हमारा एलसीआर सर्किट जब भी रेजोनेंस पे आएगा, तो प्योरली रजिस्टर की वजह से ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एक चीज बन जाती है हमारी इसमें। जो हमारा वीएल होता है, दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप एट द इंडक्टर, इट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप एट द कैपेसिटर। जब ये दो चीजें बराबर हो जाएगी बच्चा, तो हमारा जो सर्किट है उसमें उसकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी मूव आउट करेगी, और उस टाइप पे जब करंट मूव आउट करेगा, वो मैक्सिमम करंट मूव आउट करेगा बच्चा। ठीक है, तो ये कौन सा करंट मूव आउट करेगा? मैक्सिमम करंट मूव आउट करेगा। और इंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सएल बोलते हैं। और ये जो वीसी है इसमें भी आई मैक्स मूव आउट करेगा, क्योंकि सीरीज है ना, सब में पूरे में सेम करंट जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स सी। आई मैक्स, हमारा आई मैक्स कट जाएगा। यहाँ से आप एक चीज देख सकते हो बच्चा, ये हो गया हमारा एक्सएल इक्वल टू एक्सी। ठीक है, अगर ये एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो गया, और मैं अगर ये जो इम्पीडेंस का फॉर्मूला है इसमें मैंने एक्सएल को एक्सी के बराबर रखा, तो हमारा पूरा कट जाएगा। यहाँ से जो नेट इम्पीडेंस निकल के आएगा, नेट इंसिडेंस जो निकल के आएगा, वो रेजिस्टेंस के बराबर आएगा। इसका मतलब क्या है कि जब भी सर्किट रेजोनेंस करेगा, तो सर्किट विल बिहेव एज अ प्योरली रजिस्टिव। ऐसा लगेगा कि हमारा जो सर्किट है वो प्योरली रजिस्टिव सर्किट है। ठीक है, ओके। तो हमें यहाँ से एक चीज मिल गई बच्चा, मैं पूरे इसको एक बार स्क्रब कर देता हूँ, तो फिर हम लोग इसके बाद में आगे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, आप एक बार देख लो इसे। हमें यहाँ से मिल गया ये एक्सएल इक्वल टू एक्सी। ठीक है, तो मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को अपने को आगे बढ़ाता हूँ। ये जो है हमारा, हम इसको ले जाते हैं ऊपर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, हमें दे रखा है एक्सएल इक्वल टू एक्सी, और एक्सएल का हमने फॉर्मूला क्या बताया था बच्चा? जो होता है हमारा वो हो जाएगा ओमेगा नॉट एल। ओमेगा नॉट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और एक्स सी हो जाएगा हमारा 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी। यहाँ से बन जाएगा हमारा ओमेगा नॉट का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। और यहाँ से अगर मैं ओमेगा नॉट को इधर कर दूंगा,
स्क्वायर को, तो ये बन जाएगा हमारा रूट में 1/LC, और ओमेगा इज द 2πf। ठीक है, तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, ये बन जाएगी हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो कि हो जाएगी हमारी 1/2π, और रूट के अंदर 1/LC। बच्चा डायरेक्टली हमको वैसे ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था, बट अगर ये हमें फॉर्मूला याद है तो, और आपको ये फॉर्मूला याद होना ही चाहिए एग्जाम कंडीशंस में, अगर आपको क्वेश्चन बहुत ही फास्टली सॉल्व आउट करना है तो। ठीक है, अब हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं जस्ट यहाँ पे, है ना। 1/2π इंटू में 1/LC, हमें एल जो है वो कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 1 मिली हेनरी का। ठीक है, तो 1 × 10⁻³ इंटू हमें सी दे रखा है 0.1 × 10⁻⁻⁶, और ये पूरा रूट के अंदर चल रहा है बच्चा। ठीक है, जब हम इसको आगे लेकर के जाएंगे तो यहाँ से देखोगे बच्चा हमारा 1/2π बच जाएगा पूरा। ये यहाँ पे देखोगे, ये इसका अगर 0.1 को उठाऊंगा तो 0.10⁻⁻1 आ जाएगा, और ये -6 है, -3 है, टोटल -10 हो जाएगा। सर्किट के बाहर आएगा तो 10⁻⁻5 आएगा, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो 10⁻+5 बन जाएगा। ये आ क्या रहा है हमारा बच्चा, फ्रिक्वेंसी आ रहा है। ये किस में आ रहा होगा आंसर हमारा, हर्ट्ज में आ रहा होगा। ठीक है, जब मैं इसको आगे सॉल्व आउट करूंगा तो मैं इसको 100 ले सकता हूँ, इंटू 10⁻³ बना दूंगा, और ये अपॉन में आ जाएगा हमारा 2π। जब मैं इसे आगे सॉल्व आउट करूंगा बच्चा, तो आई विल गेट द आंसर, जो कि हो जाएगा हमारा 15.9 इंटू 10⁻³, और इसी को बोल सकते हैं हम लोग 15.9 किलो हर्ट्ज, जो कि हमको दे रखा है हमारे डी ऑप्शन में। सो इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। फॉर द मोर क्वेश्चंस और मोर वीडियोज, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चा।